एक भाई पूछे हैं स्वयं का अनुभव कैसे करें। स्वयं का अनुभव कहीं दूर जा कर के करने की जरूरत नहीं है। शब्द को पकड़िए या शब्द को समझिए। स्वयं मैं कौन हूं, इसकी खोज करना है। लेकिन आज लोग स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं, किसी साधु के पास जाते हैं। ये क्या है? एक भटकाव का संदेश है। जिस व्यक्ति को स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूं, वह व्यक्ति दूसरे के पास जाता है। अगर यह प्रश्न होता कि हमें दूसरे को कैसे जानना है, तब आप दूसरे के पास जाते तो ठीक लगता। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि स्वयं को कैसे अनुभव करें कि मैं कौन हूं। इसके अनुभव के लिए, इसको महसूस करने के लिए ये मानव का शरीर ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लैब है। ये मानव का शरीर बहुत ही अद्भुत शरीर है और इसी शरीर में आप हैं। ये जब तक शरीर स्वस्थ है या जीवित है, आपके ही कारण है। आपके ही वजह से ये शरीर जीवित है। इस शरीर के कोशिकाएं हर चीज जीवित है, आपकी ही वजह से जीवित है। तो आप क्यों नहीं अपने जीवन में स्वयं को जान लेते हैं कि हमारे ही वजह से ये शरीर जीवित है, तो हम फिर स्वयं क्यों नहीं जानते हैं। स्वयं को अनुभव करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को जानने के लिए केवल आपको स्थिर होकर के बैठ जाने की जरूरत है। आप में और जो शरीर है, इसमें जो संबंध है, इस संबंध को समझ लेने की आवश्यकता है, ना कि शरीर से चल करके किसी के पास जाकर के पूछने की जरूरत है। एक संत अपने जीवन में यह अनुभव करता है कि मैं कौन हूं और हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। यह 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अपने जीवन में जान लिया कि मैं कौन हूं, कहां से आए, कहां जाएंगे, वह एक संत हो जाता है, एक बिरला पुरुष हो जाता है, एक अद्भुत पुरुष हो जाता है, एक अद्भुत व्यक्ति हो जाता है। वह अपने जीवन में स्त्री पुरुष से भी वह ऊपर उठ जाता है। जिसके जीवन में मैं कौन हूं इसका बोध हो गया, तो अपने शरीर को भी समझ लेता है और अपने को भी समझ लेता, अपने को भी अनुभव कर लेता है। आप वही हैं जिससे यह शरीर चल रही है, जिससे यह शरीर जीवित है, जिससे यह शरीर का जो कोशिकाएं हैं वह जीवित है। आप वही हैं जिसका खोज कर रहे हैं। आप वही हैं जिसके अनुभव के लिए आप सहज होकर के बैठेंगे। आप वही हैं जिसको पाने के लिए मन तड़प रहा है, या मन पहाड़ों पर जाकर खोज रहा है कि मैं कौन हूं, या मंदिरों में जाकर खोज रहा है कि मैं कौन हूं। लेकिन यह नहीं सोच रहा, यह नहीं विवेक कर रहा है कि जब हम ही को खोजना है तो हम फिर क्यों दूर जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा भड़काव है। स्वयं को जानना है मैं कौन हूं, तो आपको केवल सहज होकर के बैठ जाने की जरूरत है। स्थिर होकर के बैठ जाने की जरूरत है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बैठेंगे, जैसे ही आपका हाथ पांव का क्रिया खत्म हो जाएगा या क्रियाएं स्थिर हो जाएंगी, जो भी शरीर से क्रियाएं होती हैं वह धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी, तो आपका शरीर स्थिर होगा। ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, और उसी समय जो यात्रा होता है वो भीतर का यात्रा होता है, अंतर्मुखी का यात्रा होता है। उसी समय ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और उसी समय आपका बोध होता है कि मैं कौन हूं। ये कहने और सुनने वाली विषय नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज है, महसूस करने वाली चीज है। सबका अनुभव अपने ही जीवन में काम में आएगा, दूसरे का अनुभव दूसरे के जीवन में काम नहीं आएगा। केवल वो दिशा दे सकता है, जो अनुभव कर चुका है वो दिशा दे सकता है। वह पारखी है क्योंकि वो परख कर चुका है।
वो दिशा दे सकता है, ना कि किसी को बोध करा सकता है। बोध तभी होगा जब आप अंतर्मुखी नहीं होंगे और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, तब तक आपका बोध नहीं होगा। बोध तभी होगा जब आप अंतर्मुखी होंगे और भीतर की यात्रा करेंगे और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तभी आपको स्वयं का बोध होगा। शरीर और स्वयं में क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, इसको जो समझ लेगा वही स्वयं का बोध कर पाएगा, वही स्वयं को जान पाएगा, वही स्वयं का अनुभव कर पाएगा। आप वही हैं जिसके खोज में आप पहाड़ों पर जाते हैं, आप वही हैं जिसका खोज कर रहे हैं, आप वही हैं जिससे ये पूरा शरीर जीवित है, आप वही हैं जिससे ये ऊर्जा के माध्यम से, ये कंठ के माध्यम से ये आवाज निकल रहा है। आप वही हैं जिससे ये पूरा पूरा शरीर जीवित है, चल रहा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इच्छा कर रहे तो खा रहे हैं। इसी पावर से ये पूरा प्रक्रिया चल रही है। आप वही हैं। लेकिन ये केवल कहने की बात नहीं है। ये जब तक बोध नहीं होगा तब तक शांति घटित नहीं होगी, परम शांति घटित नहीं होगी। जब तक आप अपने जीवन में स्थिर होकर के बैठेंगे नहीं, ठहर करके बैठेंगे नहीं, सहज होकर के बैठेंगे नहीं, तब तक आप स्वयं का बोध नहीं कर पाएंगे। स्वयं का अनुभव तभी होगा जब आप स्थिर होकर के बैठ जाइए, सहज भाव से बैठ जाइए। नहीं किसी मंत्रों का जाप करना है, नहीं किसी देवताओं का प्रतिबिंब बनाना है, कल्पना करना है, नहीं किसी मंत्र का जाप करना है। सारा कुछ करना छोड़ दीजिए। सारा चीज का जो जुड़ा है बाहरी, उसका कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए या छूट जाए, ऑटोमेटिक छूटेगा, तभी आप अपने भीतर की यात्रा कर पाएंगे। बाहर की ओर जैसे ही पकड़ बंद होता है, वैसे ही भीतर का पकड़ चालू होता है। बाहर का पट बंद हो जाएगा, वैसे ही भीतर का पट खुल जाएगा। आपका यात्रा बहुत ही सुगम होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। लेकिन अपने जीवन में बैठने की जरूरत है, स्थिर होने की जरूरत है। आपके पास जब समय हो, जब खाली समय हो, तो 15 मिनट या आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो, आप स्वयं के लिए या स्वयं के जानने के लिए या स्वयं का बोध करने के लिए आप बैठिए। बिना बैठे कुछ होगा नहीं। किसी के कह देने से कि आप आत्मा हो, एक पावर हो, एक ऊर्जा हो, तो आपका बोध नहीं होगा। फिर भी आपका शांति घटित नहीं होगी, फिर भी आप अशांत रहेंगे। ये मन अशांत रहेगा, ये मन पीड़ित होगा। लेकिन जैसे ही आपको बोध हो जाएगा, ये मन भी शांत हो जाएगा। मन आपके अधीन काम करेगा, मन आपके आदेश पर चलेगा। लेकिन जब तक बोध नहीं हुआ, जब तक बेहोशी है, तब तक ये शरीर और मन को नहीं समझ पा रहे हैं। मन अपने अधीन आपको किया है, या मन आपके पावर को प्रयोग करके गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है। ये मन जब तक शांत नहीं होगा, तब तक आपके अधीन नहीं होगा। मन आपके काबू में होगा, शरीर आपके काबू में होगा, क्योंकि आप ही शरीर को चला रहे हैं और आप ही को जैसे शरीर चल रहा है। तो ये निश्चित है कि जब आपको बोध हो जाएगा, तो आप अपने शरीर को या मन को अपने काबू में कर लेंगे, अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अपने काबू में कर लेंगे। जब आपका जीवन सहज हो जाएगा, तो आपका जीवन एक अद्भुत हो जाएगा।